जय गुरु जी बच्चे लोग, जय गुरु जी, जय गुरु जी। स्वस्थ होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए, हम लोग का टॉपिक है, विषय वस्तु है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसको लेके अगर आज चलते हैं, राइट कर लीजिएगा। PDF फाइल जो भेज चुके हैं, पासवर्ड लगा के भेजे हैं, तो उस पासवर्ड को डालिएगा, PDF को ऑन कर लीजिएगा, पासवर्ड डालिएगा, खुल जाएगा। उसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि NCERT का निचोड़ है। आज हम लोग को उसी पर फोकस करना है, विचार करना। और हाँ, जो न्यू स्टूडेंट हो तो वो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से और बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि उससे आप ही को फ़ायदा मिलेगा, हमको फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि जैसे ही नया क्लास अपडेट होगा, आते ही चैनल पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हमको मैसेज देने की ज़रूरत नहीं होगी, क्लास का ये है लिंक, ये है लिंक है, अपने आप आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको देखने का मन हो क्लास, पढ़ने का मन हो क्लास तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो इग्नोर कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, आप लोग अपना कर्म करते रहिए। चलिए, कम टू पॉइंट, विषय वस्तु पर हम लोग चलते हैं। विषय वस्तु हम लोग का नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये हम लोग का विषय वस्तु है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो कल आप लोग को हम डेवलपमेंट बता चुके थे कि डेवलपमेंट में दोनों चीज़ आ जाते हैं। जितनी भी प्रक्रिया होती है प्लांट में, डैट मीन्स की ग्रोथ भी आते हैं डेवलपमेंट में, और डिफरेंशिएशन भी आते हैं। बाद में जो उसका रूप बदलता है, मतलब फूल होता है, कली होता है, फल होता है, बीज होता है, तो उसको तो डिफरेंशिएशन। खैर छोड़िए, कंट्रोल पॉइंट आगे बढ़ते हैं। और ग्रोथ का तो मतलब जानवे का इरिवर्सिबल प्रक्रिया होते हैं। एक बार ग्रोथ हो जाएगा तो फिर नीचे पीछे नहीं हो सकता है। ग्रोथ का डिफिनेशन आप लोग याद करिए, NCERT का पॉइंट है, उसको याद कर लीजिएगा। ग्रोथ इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज होता है, मतलब सदा के लिए। एक बार साइज बढ़ जाएगा तो फिर वो बढ़ा ही रहेगा, इरिवर्सिबल होगा, मतलब कि फिर उल्टा नहीं होगा, मतलब नीचे नहीं होगा, साइज बढ़ेगा। परमानेंट इंक्रीज साइज बढ़ेगा, किसका था, ऑर्गेन का या पार्ट्स का या सेल का, उसी को हम लोग कहते हैं ग्रोथ। आगे बढ़ते, ग्रोथ जो होते हैं इसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस पर निर्भर करता है, उसमें एनर्जी का एक्सपेंस होवे करता है, कल बता चुके थे। कंट्रोल पॉइंट आगे बढ़ते हैं। प्लांट ग्रोथ इज जनरली इनडिटर्मिनेट, बता आप लोगों को प्लांट का ग्रोथ अनिश्चित होते हैं, किधर कैसे वृद्धि करेगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन प्लांट जीवन भर वृद्धि करते रहता है, ये बात याद करना पड़ेगा। उसके पास में कैपेसिटी होता है, एबिलिटी होता है। एबिलिटी इसलिए होता है कि उसके पास में सेल का समूह होता है, उस टिश्यू, डैट मीन्स उसका नाम है मेरिस्टेम। मेरिस्टेम में हमेशा डिवीजन होते रहता है, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सर्टेन लोकेशन में पाया जाता है, रूट एपिकल, शूट एपिकल। आगे बढ़ते हैं। सेल ऑफ सच मेरिस्टेम हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल परपेचुएट, मतलब कि लंबे अवधि के लिए उस मेरिस्टेम का सेल हमेशा डिवाइड करेगा और अपना अस्तित्व को बना के रखे रहेगा, डिवीजन करने का। आगे बढ़ते हैं। The product eventually losses of capacity to divide and differentiation। और जो सेल, नया सेल बना, अब वो नया सेल तो बनते क्या, बनते गया किससे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से डिवीजन से नया सेल बना। अब वो सेल ओल्ड हो गया, अब उस सेल में लॉस हो गया पावर डिवीजन करने का, तो उस सेल को ही कहते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। ये याद करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट हो गया, उससे बन गया पैरेन्कामा, कोलेन्कामा, स्क्लेरेन्कामा, जाइलम, फ्लोएम बन गया, मतलब परमानेंट टिश्यू बन गया प्लांट का। तो प्लांट में दो ही टिश्यू होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू डिवीजन नहीं करता है, मतलब फिक्स हो गया, उससे शरीर का संरचना बनता है, उसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएटेड हो गया। लेकिन जो बंटवारा करेगा प्लांट में, जो सेल सब हमेशा प्लांट का लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, फूल, फल, कली, बीज बनते रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा होता है। ये बात याद करना पड़ेगा। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है प्राइमरी ग्रोथ करने के लिए, मतलब एपिकल में दो होते हैं, रूट एपिकल, शूट एपिकल। रूट एपिकल, शूट एपिकल, चूँकि एपिकल
एपिकल मतलब छोर वाला, और छोर वाला होता है या तो शूट पर होगा या तो रूट पर होगा। रूट हमेशा बढ़ते रहता है, जहाँ तक पानी का सोर्स रहेगा, मिनरल्स का सोर्स रहेगा, वहाँ तक जाते रहेगा, मिट्टी में जाते रहेगा। और शूट अपना जहाँ तक उसको सनलाइट प्रचुर मात्रा में नहीं मिलेगा वहाँ तक जाते रहेगा, फूल बनेगा, फल बनेगा, कली बनेगा, पत्ता बनेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। अब उसके बाद में जो सेल बन गया, उस सेल से जो नया बॉडी बनेगा उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। उससे लेटर मेरिस्टेम भाग लेता है, उसमें आता है वैस्कुलर कैम्बियम बनते हैं, कॉर कैम्बियम बनते हैं। एनाटोमी जो पढ़ चुके होंगे, जो कुछ स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट उस समझ गए होंगे कॉर कैम्बियम क्या होते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम क्या होता है। उससे उस पेड़ का मोटाई बढ़ता है। तो पेड़ का जो मोटाई बढ़ेगा तो उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। लेकिन लंबाई बढ़ेगा, नया नया फूल, फल, कली, बीज सब बनेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। अब प्राइमरी ग्रोथ करने के लिए मेरिस्टेम की बहुत बड़ा भूमिका होती है। और सेकेंडरी ग्रोथ में लेटरल मेरिस्टेम का भूमिका होता है, इसमें वैस्कुलर कैम्बियम होते हैं, कॉर कैम्बियम होते हैं, इस सब के द्वारा होते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंटरवैस्कुलर कैम्बियम होते हैं। आज हम लोग इस पर फोकस करना, इस पॉइंट पर फोकस करना, फेज ऑफ ग्रोथ पर। द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज जनरली डिवाइड इनटू 3 फेजेस। 3 फेज में बांटा गया है। प्लांट के ग्रोथ को मतलब परमानेंट जो इंक्रीज होता है, इरिवर्सिबल इंक्रीज होता है लेंथ कोई भी प्लांट के ऑर्गन या पार्ट्स का या इवन की सेल का, तो उसको 3 भागों में डिवाइड किया फेज में। 3 फेज, एक है मेरिस्टेमेटिक, दूसरा एलोंगेशन, तीसरा मैचुरेशन। ये जो आप लोग जानबे करते हैं। डिवीजन करेगा, जब डिवीजन करेगा, सेल डिवीजन करेगा तो मेरिस्टेमेटिक हो गया। लंबा होगा, डिवीजन करके सेल सब लंबा होगा करेगा, बॉडी का पार्ट लंबा होगा तो इलोंगेशन होगा। उसके बाद में वो सेल सब रिटायर हो जाएगा डिवीजन करने का, तो हो जाएगा मैचुरेशन। तो 3 अवस्था होते हैं ग्रोथ फेज का, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन, मैचुरेशन फेज। मेरिस्टेमेटिक मतलब डिवीजन करना, इलोंगेशन मतलब लंबा होना, और मैचुरेशन मतलब फिक्स हो गया, परमानेंट टिश्यू बन गया। परमानेंट टिश्यू में 2 होते हैं, सिंपल और कम्प्लेक्स। सिंपल में 3 होते हैं, पारेन्कमा, कोरेन्कमा, स्केन्कमा। और कोई पूछ देगा सबसे ज़्यादा प्लांट में सबसे ज़्यादा टिश्यू या सेल प्लांट बॉडी में रहता कौन होता है? पारेन्कमा। वो परमानेंट टिश्यू होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू। उसका जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम का मोस्ट सबसे मरा ही रहता है, इसे से याद करिएगा। तो ये मैचुरेशन में बनते हैं। कंट्रोल पर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से खत्म करना टॉपिक को। रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स, मतलब रूट का जो छोर होगा और शूट का जो छोर होगा। शूट कोई भी पेड़ का शूट का जो छोर होगा तो शूट एपेक्स हुआ, और रूट का जो छोर होगा, रूट का जो छोर होगा तो हुआ रूट एपेक्स हुआ। रूट एपेक्स मेरिस्टेमेटिक फेज से होता है ग्रोथ, हमेशा बढ़ते रहता है। सेल्स ऑफ दिस रीजन आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म। उस सेल के पास में प्रचुर मात्रा में प्रोटोप्लाज्म रहेगा। प्रोटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म मेनली रहेगा, उसमें मैट्रिक्स रहेगा, ऑर्गेनेल्स रहेगा, और ग्रोथ होते रहेगा। प्रोसे लार्ज है ना कंस्पेसिस न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस भी बहुत बड़ा रहेगा। न्यूक्लियस भी बहुत बड़ा रहेगा किसमें? तो जो सेल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो सेल होगा, जो शूट टिपिकल होगा और रूट टिपिकल होगा। शूट टिपिकल मतलब ऊपर के वाला, और रूट टिपिकल मतलब नीचे वाला। कंटोपन आगे बढ़ते हैं। देयर सेल वॉल आर प्राइमरीली इन नेचर थीन सेलुलिक विथ एबोडेंट प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन। और मेरिस्टेमेटिक जो सेल होता है, वो सेल का जो सेल वॉल होते हैं पतला होते हैं, जिंदा होते हैं। बताया था आप लोग को कि प्लांट में जो सेल वॉल होते हैं वो 3 लेयर में होते हैं, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, और बताए थे मिडिल लमेला। प्राइमरी सेल वॉल जिंदा सेल में रहता है जो डिवीजन करता था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में तो पतला रहेगा, और उसके बाद में सेलुलोज रहेगा और प्लाज्मोडेस्माटा रहेगा। एक सेल दूसरे सेल से जुड़ा रहेगा प्लाज्मोडेस्माटा से, एक सेल दूसरे से जुड़ा रहेगा प्लाज्मोडेस्माटा से, प्रचुर मात्रा में रहेगा कनेक्शन से, ताकि मटेरियल उस सेल से उस सेल में, उस सेल से उस सेल में जाते रहेगा। जल्दी से हमको खत्म करना टॉपिक को, आगे बढ़ते हैं। द सेल प्रोक्सिमल टू दैट रीजन आर फेज ऑफ इलोंगेशन। अब जो सेल ऊपर में रहेगा, प्रोक्सिमल पार्ट में रहेगा, मतलब लास्ट पोर्शन में रहेगा, रीजन में जो रहेगा उसको तो फिर इलोंगेशन करता, मतलब लंबा हो रहा है। इंक्रीज वैक्यूलेशन, अब सेल के पास में जो वैक्यूल होगा उसका लंबाई, चौड़ाई, मोटाई बढ़ेगा, सब सेल इनलार्ज हो जाएगा, सेल बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके बाद सेल में न्यू सेल वॉल बनेगा, डिपोजिशन हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल फेज, उसको हम लोग कहते हैं डेट मीन्स की मैचुरेशन फेज। उसके सेल वाल में लिग्निन हो जाएगा, क्यूटिन होगा, सुब्रिन होगा, पैक्टिन होगा, ये सब हो जाएगा, तो बन जाएगा सेकेंडरी सेल वाल बन जाएगा, सेकेंडरी सेल वाल बन जाएगा। तो जो सेल में सेकेंडरी सेल वाल बन गया वो हो जाएगा मैचुरेशन सेल। और सेल डिवीजन करेगा तो लंबाई बढ़ेगा प्रोक्सिमल पार्ट पर, शूट टिपिकल, रूट टिपिकल, या नया नया पत्ता बनेगा, फूल बनेगा, कली बनेगा, तो उसको हम कहते हैं इलोंगेशन हो गया। लेकिन ये सब जो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिवीजन करने से, मतलब मेरिस्टेम।
तो 3 फेज होते हैं ग्रोथ का। प्लांट में ग्रोथ का 3 फेज हुआ। मेरिस्टेमेटिक मतलब कि डिवीजन करना, सेल डिवीजन करना। उस सेल का नेचर होता है कि उसका सेल वाल प्राइमरी सेल वाल होता है, पतला होते हैं, सेलुलर होते हैं, और उसके पास में प्रोटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होता है, मतलब साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस भी बहुत बड़ा होते हैं, और एक सेल से दूसरे से जुड़ा रहता है प्लाज्माडेस्माटा से, इसलिए मटेरियल उस सेल से उस सेल में उस सेल से ज़्यादा जाता है, इसलिए सेल डिवीजन करता है। उसके बाद में जो प्रोक्सिमल पार्ट में रहेगा, छोर पर रहेगा, चाहे पत्ता के छोर पर रहेगा या तना के छोर पर रहेगा, फूल के छोर पर रहेगा, उसको इलोंगेशन कहते हैं, या जड़ के छोर पर रहेगा तो इलोंगेशन कहते हैं। उसके बाद में जब वो आगे बढ़ जाएगा तो कुछ सेल पीछे छूट जाएगा, तो उस सेल में प्राइमरी सेल वाल के बाद बनेगा सेकेंडरी सेल वाल। जब भी सभी सेकेंडरी सेल वाल बनेगा तो मोटा हो जाएगा, उस सेल डिवीजन करना छोड़ देगा तो हो जाएगा मैच्योरेशन। इतना समझने की कोशिश करिएगा। आज थोड़ा स्टाइल बदले है, चेंज किया। फर्दर अवे फ्रॉम द जोन ऑफ इलोंगेशन इज द फेज ऑफ मैच्योरेशन। बस वही जो इलोंगेशन के बाद में चला जाएगा मैच्योरेशन फेज में। दिस सेल ऑफ दिस जोन अटेन द मैक्सिमम साइज इन द टर्म ऑफ द सेल वाल टेक्निक, मतलब सेल वाल बहुत मोटा हो जाएगा और प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन हो जाएगा, मतलब सेल के पास में जो प्रोटोप्लाज्म होगा उसका रूप बदल जाएगा, मतलब वो सेल अब बंटवारा नहीं करेगा, उसको हम लोग कहते हैं मैच्योरेशन। तो प्लांट में जो ग्रोथ का जो फेज होता है 3 होते हैं, मेरिस्टेमेटिक होते हैं, इलोंगेशन होते हैं और मैच्योरेशन होते हैं। याद करिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, डिवीजन क्या होता है यही देखा रहा है। अब ये सूटेपिकल है, ये सूटेपिकल है मतलब तना हुआ, रूट टेपिकल हुआ मतलब जड़ हुआ, ये रूट टेपिकल मेरिस्टेम हुआ, सूटेपिकल मेरिस्टेमियम हुआ, और उसके बाद में आगे बढ़ते गया तो मेरिस्टेम हुआ, उसके लंबाई बढ़ेगा तो इलोंगेशन हो गया। अब पिछला जो सेल से छूट गया तो उसके बाद बनेगा परमानेंट टिश्यू, मतलब वैस्कुलर कैम्बियम बनेगा, कोर कैम्बियम बनेगा, मोटाई बढ़ जाएगा, जाइलम जाएगा, फ्लोएम बन जाएगा, पाइनकाइमा बनेगा, कोलिनकाइमा बनेगा, स्केलेनकाइमा बनेगा। तो ये बात हुआ प्लांट का ग्रोथ का फेज। अब कंडीशन ऑफ ग्रोथ, वाटर, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स आर वेरी एसेंशियल एलिमेंट फॉर ग्रोथ। जहाँ पे तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स था, नाइट्रोजन का भी भूमिका है, फास्फोरस का भी भूमिका है, मैग्नीशियम का भूमिका है, मैग्नीज का भी भूमिका है, आयरन का भी भूमिका है, क्लोरीन का भी भूमिका है, मतलब सभी न्यूट्रिएंट्स प्लस में ऑक्सीजन, वाटर जरूरत होते हैं ग्रोथ करने के लिए, तो आप लोग भी जानते हैं। ट्रेजिडी ऑफ द सेल हेल्प इन द एक्सटेंसिव ग्रोथ। ट्रेजिडी होता है, पता है आप लोगों को, कोई भी सेल, प्लांट सेल में पानी जब भर जाता है तो उस सेल का पानी दूसरे सेल में चला जाएगा, दूसरे सेल में जाएगा तो उस सेल ब्रस्ट नहीं होने देता, तो ट्रेजिडी कहते हैं। तो ट्रेजिडी भी ग्रोथ करने में मदद करेगा। तो 2 पॉइंट हुआ। तीसरा, वाटर ऑल्सो प्रोवाइड द मीडियम ऑफ द एंजाइमेटिक एक्टिविटी नीडेड फॉर द ग्रोथ। और कोई भी सेल में, हम लोग के सेल में भी और प्लांट सेल में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होता है, और जितना ज़्यादा मात्रा में पानी रहेगा, क्योंकि बताते हैं कि इंजाइम काम करता है, कोलाइडल लूप में, इंजाइम काम करता है कोलाइडल लूप में, घुला मिला रूप में। तो जितना जो सेल में पानी रहेगा उससे जितना फास्ट काम करेगा, अर्थात आपका भी सेल में जितना ज़्यादा पानी रहेगा उतना आपका सेल इंजाइमेटिक एक्टिविटी उतना फास्ट होगा, और जितना इंजाइमेटिक एक्टिविटी फास्ट होगा उतना ज़्यादा आप जल्दी समझोगे। जैसे कि अभी मैं जल्दी बोल रहा हूँ तो समझिए कि मेरे सेल में अभी इंजाइम एक्टिविटी बहुत फास्ट हो रहा है। तो इंजाइम एक्टिविटी फास्ट होने के लिए क्या चाहिए? पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होना चाहिए। वाटर की मात्रा ज़्यादा रहेगा तभी होगा, वाटर कम रहेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो वाटर जो जरूरी होगा कहता है, जितना वाटर रहेगा उतना इंजाइमेटिक एक्टिविटी फास्ट होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी फास्ट होगा, उतना ग्रोथ करेगा सेल का, उतना सेल डिवीजन करेगा, इलोंगेशन होगा, मैच्योरेशन होगा, ओवरऑल सब ग्रोथ हो जाएगा सेल में। ऑक्सीजन जानबे का, तो ऑक्सीजन हेल्प द रिलीजिंग ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी करता है, एटीपी बनाने में ऑक्सीजन का भूमिका होता है, रिस्पिरेशन करने में। न्यूट्रिएंट्स तो जानबे का, तो प्रोटोप्लाज्म बनाने में, साइटोप्लाज्म बनाने में भूमिका होता है न्यूट्रिएंट्स का, ये तो होना ही है, जरूरी है मिनरल्स का। अब अगला टॉपिक डिफरेंशिएशन, डी-डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डिफरेंशिएशन, डी-डिफरेंशिएशन और री-डिफरेंशिएशन 3 पॉइंट है। डिफरेंशिएशन, डी-डिफरेंशिएशन और री-डिफरेंशिएशन, थोड़ा गौर से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को कभी मिस मत करिएगा। द सेल ड्राइव फ्रॉम द रूट एपिकल और सूट एपिकल मेरिस्टेम, कैम्बियम बनता है, मतलब वैस्कुलर कैम्बियम होते हैं, जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम बनता है, कैम्बियम रहता है। और बैक्टीरिया की जाइलम फ्लोएम हो गया, ये जाइलम हो गया, डेट में ऊपर वाला फ्लोएम हो गया, नीचे वाला जाइलम हो गया, बीच में कैम्बियम बना। तो उसके कारण कि सेल ड्राइव्ड फ्रॉम द रूट एपिकल और सूट एपिकल मेरिस्टेम एंड कैम्बियम डिफरेंशिएट बनेगा, तब कैम्बियम बनेगा तो सेल हो गया डिफरेंशिएटेड, मतलब मैच्योर हो गया एंड मैच्योर टू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। अब वो सेल जो बंटवारा करने वाला था बंटवारा करना छोड़ दिया, और वो सेल अलग काम अपना करने लगा, बंटवारा करने का काम छोड़ दिया, मैकेनिकल सपोर्ट करेगा, खाना को जमा करके रखेगा, उसके बाद में मिनरल्स को जमा करके रखेगा, वाटर को जमा करके रखेगा, पेड़ को खड़ा रहने में मदद करेगा, पेड़ को मूवमेंट करने में मदद करेगा। तो ये हो गया, उसका काम अलग हो गया, मतलब बंटवारा करने से काम अलग हो गया। तो उस नेचर को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएट।
डिवीजन सेल कर गया, सेल डिवीजन करते करते ऊपर जा रहा। अब इसका जो भी सेल होगा उस सेल का नेचर, प्रोटोप्लाज्म का नेचर, मतलब साइटोप्लाज्म का नेचर, न्यूक्लियस का नेचर, डीएनए का नेचर, आरएनए का नेचर, एंजाइम का नेचर, प्रोटीन का नेचर बदल गया, काम करने में बदल गया, स्पेसिफिक काम करने लगा, दूसरा काम छोड़कर अलग काम करने लगा, तो उसको तो डी डिफरेंशिएशन नहीं डिफरेंशिएशन करते हैं। अभी बात पर अब चलिए, दिस एक्ट द मैचुरेशन इज टर्म एज द डिफरेंशिएशन। अब सेल जो बड़बड़ा कर रहा था उस सेल बड़बड़ा करना छोड़ दिया तो हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। जो सेल बड़बड़ा कर रहा था वो बड़बड़ा करना छोड़ दिया, परमानेंट हो गया, पायनकामा, स्केनकामा, कोलेनकामा, जाइलम, फ्लोएम बन गया, उस सबका काम अलग अलग हो गया, तो हो गया उस सेल को कहते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। अब पढ़ेंगे डी डिफरेंशिएशन। ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन मेजर चेंजेस टेक्स प्लेस इन देयर सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म। और प्लांट के जो पास में जो सेल वॉल होता है, प्लांट के पास जो सेल होता है उस सेल वॉल में बहुत भयंकर चेंज होता है डिफरेंशिएशन में। डैट मीन्स लिग्निन, सुबलिन, कूटिन, जाइलिन, ये सब पैक्टिन, पैक्टेट, ये सब कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन सब जुड़ जाता, मिल जाता, आ जाता डिफरेंशिएशन के दौरान। और सेल के पास में जो साइटोप्लाज्म होते हैं उस साइटोप्लाज्म में बदल जाता है, न्यूक्लियस का भी नेचर बदल जाता है। अब चलिए, डिफरेंशिएटेड ट्रेकियल एलिमेंट, मतलब कि जाइलम फ्लोएम जो होता है उसमें सेल लूज देयर प्रोटोप्लाज्म, उसके प्रोटोप्लाज्म लूज हो जाता है, डेवलप वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेलुलोक सेकेंडरी सेल वाल हो जाता है, मतलब लिग्निन आ जाता है, सेकेंडरी सेल वाल बन जाता है, प्राइमरी सेल वाल के बाद में सेकेंडरी सेल वाल में आता है, उसमें लिग्निन आ जाता है। तो वह डिफरेंशिएशन में इतना चेंज आ गया। The living differentiation cell that by cells that by now have lost the capacity to divide, ये तो बता चुके थे। जब भी डिफरेंशिएशन होगा मैचुरेशन हो गया, मैचुरेशन हो गया तो सेल डिवाइड करना मतलब बड़बड़ा करना लॉस्ट हो गया, बड़बड़ा नहीं कर पाएगा। तो अब बड़बड़ा नहीं करे, कैपेसिटी ऑफ डिवीजन अंडर द सर्टेन कंडीशन, बड़बड़ा करना छोड़ देगा तो उसको हम लोग कहते हैं डी डिफरेंशिएशन, मतलब फिक्स हो गया। एक बार जो सेल डिफरेंशिएशन के परिणाम से जो अस्थिर हो गया उस सेल अब फिक्स हो गया, वो कभी अब बंटवारा नहीं करेगा, लॉस हो गया बंटवारा करना, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन तो हो गया था, डिवीजन किया तो मैथमेटिक हो गया, और उसके बाद में जो डिवीजन करना छोड़ दिया उसका सेल वाल प्रोटोप्लाज्म बदल गया, काम बदल गया, तो होगा डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन वाला जो सेल था उसका डिवीजन करने का पावर लॉस हो गया, मतलब डिवीजन छोड़ दिया, डिवीजन नहीं करेगा, तो उसको अब कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। अब आगे बात है, डेवलपमेंट ऑफ द इंटरफेसिकुलर कैम्बियन होते हैं, बताए थे आप लोग, कॉर कैम्बियन होते हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियन होते हैं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियन होते हैं, कॉर कैम्बियन होते हैं, फुल्ली डिफरेंशिएटेड होते हैं। पायरेन्काइमा सेल इन द एग्जाम्पल ऑफ द डी डिफरेंशिएशन, पायरेन्काइमा बनेगा, स्केरेन्काइमा बनेगा, कोलिन्काइमा बनेगा, जाइलम का सेल बनेगा, फ्लोएम का सेल बनेगा, तो इसको कहते हैं डी डिफरेंशिएशन, इससे सेल बड़ा नहीं करेगा। अब है नेक्स्ट टॉपिक है डी डिफरेंशिएशन। द सेल्स produced by the differentiation tissue again lost the capacity to divide and maturation perform the specific function। फिर से लॉस हो गया कैपेसिटी डिवाइड करने का, अगेन तो था ही, फिर भी लॉस हो गया और उसका काम फिर बदल गया, दूसरा ढंग का काम हो गया, मतलब तीसरा ढंग का काम हो गया, उसको तो री डिफरेंशिएशन। फिर से पहले डिफरेंशिएशन हुआ, डिवीजन करते करते जो सेल बदल गया, रूप बदल गया, सेल वाल का नेचर बदल गया, प्रोटोप्लाज्म का नेचर बदल गया, साइटोप्लाज्म का नेचर बदल गया, डीएनए का नेचर बदल गया, प्रोटीन का नेचर बदल गया, राइबोसोम का नेचर बदल गया, एंजाइम का नेचर बदल गया, तो डिफरेंशिएशन करते हैं। अब डिफरेंशिएशन में कि परिणाम स्वरूप उस सेल के पास में कैपेसिटी लॉस हो गया डिवीजन करने का, उसका काम भी अलग हो गया। डिफरेंशिएशन के बाद में जो सेल है वो सेल का काम अलग हो गया, उसके परिणाम स्वरूप बना कॉर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना, उसके बाद जाइलम बना, फ्लोएम बना, पायरेन्काइमा बना, कोलिन्काइमा बना, स्केरेन्काइमा बना, मतलब अलग संरचना बना, तो उसको हम लोग कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन है डी डिफरेंशिएशन, अलग संरचना बना। अब उस जो संरचना बना उसमें भी सेल का कैपेसिटी लॉस हो गया डिवाइड करने का, और वो अलग काम करने लगा, तो उसको हम लोग कहते हैं री डिफरेंशिएशन। उससे भी नया चीज बनता है री डिफरेंशिएशन। अब इस पर थोड़ा सा आप लोग गौर कर लेंगे। सेल डिवीजन मैथमेटिक्स इसमें सेल डिवीजन होगा, प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगा, मतलब बॉडी का ग्रोथ होगा, उसके बाद डिफरेंशिएशन होगा,
डिफ्रेंशिएशन होगा, आगे बढ़ रहा है तो इलोंगेशन होगा, फिर मैचुरेशन होगा तो मैच्योर सेल बनेगा, उसका सेल बूढ़ा हो जाएगा, उसका सेल मर जाएगा। तो डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन और री डिफ्रेंशिएशन बाद में बुढ़ापा आएगा और तब सेल मर जाएगा, मतलब डेथ हो जाएगा। लेकिन मेरिस्टेमेटिक सेल अपना डिवीजन करते जा रहा है, वो आगे बढ़ रहा, वो आगे बढ़ रहा, वो आगे बढ़ रहा। पिछला जो सेल छूट रहा है, पिछला जो सेल छूट रहा वो रहा है डिफ्रेंशिएशन, वो भी बदल गया डी डिफ्रेंशिएशन, वो भी बदल गया री डिफ्रेंशिएशन, और उसके बाद बूढ़ा होगा, सेंसेनेंस होगा, उसके बाद सेल मर जाता है। ये समझ लो। और प्लांट के अंदर में बीच में सेंटर पार्ट में जो भी सेल होता है सारी हम लोग कहते हैं वो मरा ही रहता है, अक्सर मरा ही रहता है। मोस्ट ऑफ बाहरी सेल या ऊपर का सेल, चाहे सूट टिपिकल हो या रूट टिपिकल हो या पत्ता सब का सेल, फूल सब का सेल, फल सब का सेल सब जिंदा रहता है, आउटर मोस्ट सेल सब, लेकिन अंदर का सेल जो होता है अक्सर मरा ही रहता है प्लांट में। ये बात याद करिएगा। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अब बच्चे लोग हम लोग को पढ़ना है हार्मोन। अब हम लोग को पढ़ना है हार्मोन, तो इसीलिए अब हार्मोन पर आप लोग को फोकस करना पड़ेगा, हार्मोन पर फोकस करना पड़ेगा। तो बस आज यहीं तक, लंबा वीडियो हो जाता तो आप लोग नहीं देख पाते, इसलिए आप जल्दी जल्दी बोल बोल करके आप लोग को समझाते हुए आप लोगों को फिनिश किए हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में फिर अगला बात। खुश रहो, लास्ट में खुश रहो तो क्या कहो, खुश रहेंगे। स्वस्थ रहो तो स्वस्थ रहेंगे। फिर क्या बोलोगे, पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी।